Welcome back, student. Today in solution we will learn about Raoult's law. Raoult's law explains the vapor pressure of solution. About vapor pressure we have learned clearly in our previous lecture. Okay. Raoult's law states for any solution the partial vapor pressure of each volatile component present in the solution is directly proportional to its mole fraction. देखो हमारा जो रोल्स लॉ है काफ़ी हद तक हेनरी लॉ की सिमिलर ही है. जिस तरह हेनरी लॉ बताता था कि जो गैस की मोल फ्रैक्शन है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक उसी तरह रोल्स लॉ है वो काम करता है वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए. वो कह रहा है कि वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के जो मोल फ्रैक्शन है वो उसके वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. यहाँ देखो वही चीज़ है, रोल्स लॉ एक्सप्लेन करता है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन. अब किस तरह रोल्स लॉ का हमने देख लिया कि रोल्स लॉ कहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया जाता है. तो दो केस हम यहाँ पर देखेंगे. पहला केस है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विच हैज वॉलेटाइल सॉल्यूट ए एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट बी. हम ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जानने वाले हैं जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है. और वॉलेटाइल से आप समझते हो वॉलेटाइल मीन्स जो इजीली इवापोरेट होते हैं. अब यहाँ देखो हम बात करते हैं सॉल्यूट ए की. यहाँ पर कि हमारा प्योर सॉल्यूट था ए. अभी हमने इसका सोल्यूशन नहीं बनाया है. ये सॉल्यूट ए है, ये इसका वेपर प्रेशर है जिसे हम प्योर स्टेट में इसके वेपर प्रेशर को पी ए नोट से डिनोट करते हैं. ठीक है. और यहाँ पर एक चीज उन्होंने कंडीशन दे ही दी है कि पी बी नोट यानी जो आपका बी सॉल्वेंट होगा उसके वेपर प्रेशर से हायर होगा आपके सॉल्यूट का वेपर प्रेशर. कौन सी स्टेट में? प्योर स्टेट में, जब वो मिक्स नहीं हुए हैं. अब यहाँ हम बात करेंगे प्योर लिक्विड बी जो कि हमारा सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर यहाँ शो हो रहा है और प्योर स्टेट में इसके वेपर प्रेशर को पी बी नोट से शो किया जा रहा है. देखो यहाँ पर इसकी वेपर्स ही शो कर रही है. यहाँ पर हमने कम वेपर शो की यानी इसका वेपर प्रेशर कम है और यहाँ हमने वेपर ज्यादा दिखाई है. तो इसका मतलब ये है कि इनकी वेपर प्रेशर जो है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो हायर है इसकी प्योर स्टेट में ए का. अब यहाँ देखो यहाँ हमने इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बना लिया. अब सोल्यूशन बनने के बाद इस ए का जो वेपर प्रेशर होगा पी ए कहलाएगा, ना कि पी ए नोट कहलाएगा. पी ए नोट कब था? वो प्योर स्टेट में था. और इसी तरह सोल्यूशन में मिक्स होने के बाद बी का जो वेपर प्रेशर है पी बी कहलाएगा, ना कि पी बी नोट कहलाएगा. और ये कंडीशन आपको पता ही है कि आपका जो पी ए नोट है वो पी बी नोट से हायर था. अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पी ए जो आपका सॉल्यूट है ए उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ए के मोल फ्रैक्शन एक्स ए की, जानते हो आप. और अगर आप यहाँ से इसको मैथमेटिकली अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाते हो तो यहाँ आपको एक कांस्टेंट लगाना होता है जो पी ए नोट हमने यहाँ पर लगाया. ऑब्वियसली पी ए बराबर पी ए नोट और एक्स ए यानी कि मोल फ्रैक्शन. पी ए नोट यहाँ पर ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है. ठीक उसी तरह पी बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स बी के. और अब यहाँ भी अगर आप कांस्टेंट साइन लगाते हो तो पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी. पी बी नोट यहाँ पर इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है. क्लियर होता है ये. अब यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देखोगे तो ऑब्वियसली पी टी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी यानी ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर. तो यहाँ देखो पी टी बराबर आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से यहाँ वैल्यू रखोगे पी ए नोट एक्स है, पी बी की वैल्यू रखोगे तो पी बी नोट एक्स बी हो जाएगा. अब यहाँ देखो हम थोड़ा सा मैथमेटिकली इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे. पी ए नोट एक्स ए आपने ऐसे ही रखा प्लस पी बी नोट. अब एक्स बी आप जानते हो कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो 1 के इक्वल होता है. तो यहाँ पर एक्स बी दिया हुआ है. अगर आप एक्स ए में कन्वर्ट करना चाहो क्योंकि आपने एक्स ए के जो वेपर प्रेशर था वो हायर लिया था, अगर आप उसे एक्स ए में कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप एक्स बी को हटाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते. देखो यहाँ जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 के इक्वल होगा यानी ए के मोल फ्रैक्शन प्लस बी के मोल फ्रैक्शन टोटल 1 आता है इनका समेशन. तो अगर आपको यहाँ पर एक्स बी कैलकुलेट करना है तो एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा. तो वही 1 माइनस एक्स ए हमने यहाँ पर पुट कर दिया एक्स बी की जगह. यहाँ देखिए पी टी बराबर पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट. पी बी नोट को आप पूरी इस ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई किया तो पी बी नोट एक्स ए हो गया. फिर आगे चलो हमने इसे और सिंप्लीफाई किया तो पी बी नोट को हम पॉजिटिव में ले आए पहले पी ए नोट एक्स ए माइनस पी बी नोट एक्स ए. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमने इसे और सिंप्लीफाई किया पी बी नोट प्लस एक्स ए कॉमन ले लिया हमने अबव इक्वेशन से. तो हमारे पास क्या बचता है? पी ए नोट माइनस पी बी नोट जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन निकल कर आती है, हमारे टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रही है. ठीक है. ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर आया इक्वेशन थर्ड में. अब देखो इस
इक्वेशन थर्ड से टोटल वेपर प्रेशर से आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। आपने यहाँ पर देखा मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही कंपोनेंट की आए आपकी इस इक्वेशन में टोटल वेपर प्रेशर की, जो कि एक मोल फ्रैक्शन है। तो आप कह सकते हो कि वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की इक्वल होगा। और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेराइज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। जो आपका मोल फ्रैक्शन जो किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ दिया हुआ है उसके साथ अगर आप टोटल वेपर प्रेशर को अगर आप कंपेयर करते हो तो लीनियरली दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, इनके बीच में लीनियर रिलेशन, आपको लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा अगर आप पीटी और पीए के बीच में बनाते हो। फिर उसके बाद थर्ड आप देखते हो ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स ए एंड बी, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। ऑब्वियसली कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है उसके साथ आपके वेराइज करते हैं, आपका वेपर प्रेशर जो है वो वेराइज करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इट इज ऑब्जर्व दैट अ प्लॉट ऑफ P1 और P2 versus the mole fraction x1 and x2 for a solution give a linear plot as shown in following figure। अब यहाँ आप देखो, आपने इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए, जो कि हमारी y बराबर एम एक्स मैथमेटिकल इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखो इस तरह अगर आपने y एक्सिस पर पी ए को रखा और x एक्सिस पर एक्स ए को रखा आपने, यहाँ देखिए अब एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ आप x एक्सिस पर एक्स ए को ले रहे हो, तो जब आपने स्टार्ट किया ग्राफ प्लॉट करना तो एक्स ए यानी कि जो ए के मोल फ्रैक्शन थे वो स्टार्टिंग में 0 थे और वो कहाँ तक बढ़ सकते हैं, एक्स ए बराबर 1 तक ही जा सकता है। टोटल मोल फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो 0 से 1 तक हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ देखो, इफ एक्स ए बराबर 1 देन पी ए बराबर पी ए नोट। अगर आप इस इक्वेशन से देखते हो एक्स ए बराबर 1 आपने रखा तो पी ए बराबर पी ए नोट के इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा इस इक्वेशन से। ओके, तो यहाँ देखो अगर एक्स ए बराबर 1 हमारा यहाँ आ रहा है तो यहीं पर हमारा पी ए नोट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पी ए नोट हो गया ना टोटल वेपर प्रेशर। तो इस तरह हमें लीनियर इक्वेशन मिलती है यहाँ पर। ओके, ठीक सेम ऐसा ही ग्राफ हमें बी के केस में भी मिलेगा, वही चीज है, पी बी बराबर पी बी नोट एक्स बी, वाई बराबर एम एक्स मैथमेटिकल इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन की इक्वल है ये भी। यहाँ भी अगर आप एक्स बी बराबर 1 रखते हो तो आपको पी बी बराबर पी बी नोट की इक्वल मिलेगा, वही चीज आपने यहाँ पर शो की है। अब यहाँ देखो पी बी नोट की वैल्यू हमने कम रखी है, यहाँ पर इस फर्स्ट वाले ग्राफ में पी ए नोट की वैल्यू आपने हायर रखी थी। वो चीज हम पहले ही देख कर आए कि पी ए नोट जो था वो हायर था, किससे हायर था, पी बी नोट से इसकी वैल्यू हायर थी, तो इसीलिए हमने इसके ग्राफ को थोड़ा हायर शो किया और इसके ग्राफ को थोड़ा लोअर शो किया। आई होप ये आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, हम इन दोनों ग्राफ को मिलाकर हम टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ भी बनाना चाहेंगे। कंबाइनिंग बोथ द ग्राफ, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो दोनों ग्राफ बनाए थे उनको आपने यहाँ कंबाइन करके बना दिया है। कुछ नहीं है, दोनों ग्राफ को आपने यहाँ कंबाइन किया है। ये वाला ग्राफ जो है आपका, ठीक है, ये सेकंड वाला ग्राफ है, ये आपके पीबी के ग्राफ को शो करता है, ये आपका फर्स्ट वाला ग्राफ था, ये पीए के ग्राफ को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इन द अबाउट डायग्राम वी कैन ऑल्सो एड द ग्राफ फॉर द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पीटी बराबर पीए प्लस बीबी। आपके पास जो इक्वेशन थी थर्ड, आप उससे थर्ड लाइन बनाकर आप एक और ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इन इक्वेशन थर्ड इफ वी पुट एक्स ए बराबर 0 देन पी टी बराबर पी बी नोट। यहाँ देखो इस इक्वेशन थर्ड में जब आप पुट करते हो एक्स ए बराबर 0, अगर एक्स ए बराबर आपने 0 पुट किया तो क्या होगा, आपका पी टी बराबर पी बी के इक्वल आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये चीज ध्यान में रखना, पी टी बराबर पी बी नोट। एंड इफ वी पुट एक्स ए बराबर 1 और अब जब आपने एक्स के मोल 1 पुट किए तो क्या होगा, पी टी बराबर पी ए नोट हो जाएगा। यहाँ देखो इस इक्वेशन में जब आपने पी ए नोट 1 पुट किया, ठीक है, सॉरी एक्स ए नोट की वैल्यू 1 पुट की तो आपका ये पीबी से पीबी कैंसिल हुआ तो आपका पीटी किसके बराबर आ गया, पीए नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे। देखो हमारे पास दो केस मिले, जब आपने एक्स ए बराबर 0 रखा तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल आया, पीबी नॉट के इक्वल आया। यहाँ देखो आपका टोटल वेपर प्रेशर पीए नॉट के इक्वल आया। ठीक है, और उसके अलावा फिर ये एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया टोटल का ग्राफ बनाने के लिए। और उसके अलावा जब आपने रखा एक्स ए बराबर 1 रखा आपने तो आपका जो टोटल वेपर प्रेशर था वो किसके इक्वल आया, पी ए नॉट के इक्वल आया। तो एक लाइन हमें यहाँ मिल गई, तो उन दोनों ही लाइंस को हमने मिला दिया तो हमें थर्ड लाइन मिली, थर्ड ग्राफ जो कि टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी को।
ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट केस जब हमने दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल लिए थे, तब हमारा रॉड्स ने किस तरह से हमारे वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद हम सेकंड केस देखेंगे जिसमें हम सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल लेंगे, बट हम जो सॉल्यूट मिक्स करने वाले हैं वो नॉन वोलेटाइल होगा, तब उस केस में हमारे वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।